लगातार लोग जो है वो पानी की समस्या से लेकर परेशान है। बैठक के बाद भी अगर हल नहीं निकलता तो क्या जो रणनीति है वो नगर परिषद की रहेगी? देखिए, इसमें जो भी काउंसिल फैसला करेगी, सभी काउंसलर्स बैठेंगे, जो भी फैसला करेगी, जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम लोग इसके लिए जाएंगे। और इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक कोई भी ऑफिसर अपने ऑफिस में से बाहर नहीं निकलेगा उसे कुछ नहीं पता लग सकता कि शहर की स्थिति क्या है। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी इन्हें कई बार मैंने रिमाइंडर दिया कि आप लोग आइए, देखिए जिस तरह से पाइप जो है बाहर बिछी हुई है और जिस तरह से उसने कंकरा खिला सारी हर तरफ बिखरा पड़ा है, आप उसे आके देखिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ से इनकी ऑफिस से लेकर के आदर्श कॉलोनी तक का फासला मुझे लगता है कि शायद 500 मीटर का होगा, लेकिन ये 500 मीटर पिछले 3 महीने में जो ऑफिसर अपने ऑफिस से नहीं निकल पाएगा वो काम नहीं कर पाता है। और पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से जब से ये एक्सीएम यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है, पानी की व्यवस्था सारी जो है अस्त व्यस्त है। इसके 2 साल पहले इस तरह से पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। बार बार इन्हें रिमाइंडर दिया गया कि आप जो अपने जहाँ पे आपके वाल लगे हैं कृपया आप उन्हें देखिए। वहाँ पे लोग जो है, जो गंदगी है वो सारी उस वाल के अंदर होती है और जब भी वो पाइप बंद होती है वो सक्शन दोबारा अंदर आती है और सब जगह वो पानी दोबारा सप्लाई होता है। आप मुझे बताइए कि इस तरह से इनके वाल हैं, इस तरह से ये इसे खोल रहे हैं। आप प्लीज़ इसे थोड़ा क्लोज करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या इस तरह से ये विभाग काम करेगा। ये देखिए आप। और मेरा कहना यह है कि अगर ये जो व्यवस्था अगर इस तरह से पानी की सप्लाई रहेगी और ये हर वार्ड में अगर ये 50 लोग भी अपने फेवर में खड़ा कर दें सिटी में कि 50 लोग भी ये बात बोल दें कि पानी की बहुत अच्छी सप्लाई है, इनके जो जहाँ पे इनके वाल लगे हैं उसकी बहुत व्यवस्था अच्छी है, इनके अपने जो जहाँ पे आप बाड़ियाँ चले जाएंगे, आप बाड़ियाँ कभी भी वहाँ पे कवरेज कर लीजिए, आज चले जाइए आप कि बाड़ियाँ के बाहर जो है वहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम भी जो इनकी दीवार है उसे यूरिनल की तरह यूज़ किया जाता है और वाल इनके वहाँ ज़मीन के नीचे हैं। अब मुझे बताइए कि क्या ये वालों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर जाले नहीं लगा सकते हैं? पार्क के अंदर जो है इतने बड़े इनके जो हैं वाल जो हैं खुले पड़े हैं, ऊपर से उसका जंगला लगता है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। रोज़ बुजुर्ग आदमी वहाँ गिरते हैं, रोज़ बच्चे उसमें गिरते हैं और अपनी जो है जिम्मेदारी से भागते हैं। कहने की बात यह है कि जब ये यहाँ पे उनसे ये सवाल किए गए आप और उठ के वो मीटिंग से भागने लगे कि हम आएंगे नहीं जी, हम नहीं करेंगे, हम आपसे ही करवाएंगे, आप जिम्मेवार हैं, आप लोग ही करेंगे इस काम को। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इसे जो भी हाल ही कुछ दिन पहले नगर परिषद की पूरी टीम जो थी वो हाउसिंग आदर्श कॉलोनी जो है वहाँ गई थी निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि एक्सीएन जल शक्ति विभाग जो उनके साथ एक बैठक हुई थी और काफ़ी सारे मुद्दे जो उनके सामने उजागर किए गए थे और वहाँ पर मौके पर जाकर नगर परिषद ने देखा था कि लीकेज जो है वो जगह जगह है और जिस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है। क्या हुआ उस मुद्दे का? क्या वो मुद्दा अभी तक जो है वो सॉल्व हो पाया है? क्या आगे उस पर कोई कार्रवाई हुई है? किस तरह की कार्रवाई जो है नगर परिषद की टीम द्वारा की? देखिए, ये परसों आप भी साथ में थे जब आप आए थे वहाँ पर, तो जब यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई उसके बाद थोड़ा नेचुरली हम दुखी थे। सभी लोग जो हैं वो 3 साल से हम पानी के पीछे लगे हुए हैं, मीटिंग के ऊपर मीटिंग होती है लेकिन अल्टीमेटली नेट रिज़ल्ट जो है वो कुछ निकल नहीं पाता है। तो उस दिन भी जो मीटिंग थी हमने वो मैकेनिकल वाले भी बुलाए हुए थे, जो एक्सीएन वगैरह उनकी पूरी टीम, और जो पीएचई वाले भी थे, जल शक्ति वाले। और वो जो मैकेनिकल वाले थे वो कहते थे कि हमारी पंपिंग जो है वो हम बराबर कर रहे हैं, हमारी कोई 34 लाख गैलन के करीब पंपिंग हर रोज़ होती है। और मैंने जो हिसाब निकाला जो हमारा एक एवरेज आदमी कंज्यूम करता है उसके हिसाब से 28 लाख के करीब बनती है। तो अगर 34 लाख पंपिंग हो रही है और 28 लाख की ज़रूरत है अगर एवरेज जो निकाली जाती है, तो उसके हिसाब से 6 लाख जो है गैलन तब भी ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से जो तीसरे रोज़ पानी आता है, 5वें रोज़ आता है, कई महलों में 10वें दिन पानी आता है, वो होना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है उस दिन चल रहा था कि इसके लिए फ्लोट वाल लगाए जाएं ताकि मैकेनिकल वालों की भी अपनी जो जिम्मेदारी अलग फिक्स की जाए और पीएचई वालों की अलग की जाए। तो उस वक्त चल रहा था कि कितने जो है वो फ्लो मीटर लगेंगे। तो 7 से शुरू करते करते फिर 3 पे आया कि 2-3 पाइपें इन्होंने बीच में से ख़त्म कर दी हैं। तो राइजिंग पे 3 फ्लो मीटर लगेंगे जिससे पूरा पता चलेगा कि कितना पानी पंप हुआ। अगर पानी 34 लाख गैलन पंप होता है इसका मतलब है कि मैकेनिकल वालों की जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो गई क्योंकि वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन सारी प्रॉब्लम जो लगती है, एक तो जो लीकेज है जगह जगह पूरे सिटी में, कोई वार्ड ऐसा नहीं है यहाँ पर लीकेज नहीं है। इनके जितने जो हैं जो
जो बॉल इन्होंने खोलने होते हैं वो 2-2, 3-3 फुट ग्राउंड से नीचे हैं और उसके साथ नालियाँ हैं। वो सारा पानी जो है उसमें जाता है, वो सारा पानी रिगर्जिटेट होकर वापस पाइपों में जाता है। वही लोग सारे उधमपुर के लोग पानी पी रहे हैं। एक मीटिंग हमारी डाक बंगला में हो रही थी, वहाँ पर 4-5 लेडीज़ आई थी। वो एक बॉटल में गंदा पानी पूरा डाला हुआ था, उसको देख नहीं सकते, वो गंदा पानी लेके वहाँ पर आई थी कि ये पानी हम लोग आ रहा है और पी रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन जब आपने देखा कि हम वहाँ पर गए थे सारे काउंसलर, वहाँ पर एक 4 इंच की पाइप का पूरा फ्लो चल रहा था और आप लोगों ने उसके फ़ोटो भी लिए थे। लेकिन हमारे खड़े खड़े 2 आदमी पीएचई के उसी वक्त पहुँच गए और उसके बाद जो है उन्होंने उसको नहीं था। आज आया फिर वही हालत है। मैंने शायद कोई असर हुआ है, इन्होंने वहाँ ठीक किया तो इसको भी ठीक किया होगा, लेकिन अभी तक उसको ट्रेस नहीं कर पाए। मैंने 1 महीना हो गया इनको कहते हुए, तो मैंने इस पानी को ट्रेस करो। वो कहते नहीं ये पानी यहाँ से नहीं निकल रहा है, ये पानी फॉरेस्ट ऑफिस के सामने से पाइप लीक है, वहाँ से आ रहा है। मैं 6 इंच का पानी आता है इतने दूर से, कहते नहीं ये सीवरेज की पाइप के अंदर से चल रहा है। तो उस वक्त मैंने जो है सीवरेज वालों को ही बोला, इनको ही बोला, मैंने कोऑर्डिनेट करके उसको खोद के ढूंढो उसको कहाँ से है। अब 6 इंच पानी 2 घंटे चलता रहता है तो और लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा। तो ये हालत इनकी बहुत खस्ता है, इन्होंने कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। अभी इनके जो मुझे बताइए, हमने आज तक नहीं देखे जो इन्होंने अपने स्टेज कंट्रैक्ट दी होती है। ये रिपेयर ठीक करना किसका काम है? स्टेज कंट्रैक्टर का। आज तक हमने 3 साल में कोई स्टेज कंट्रैक्टर नहीं देखा जो वहाँ पर आता है और जो उसकी लेबर लगी हुई है वो उसको ठीक कर रही है। तो स्टेज कंट्रैक्टर का क्या काम है? और दूसरा जो है, आज भी देखा आपने वीनस चौक में घड़े फोड़े गए, 15 नंबर वार्ड वाले शोर डाल रहे थे। वार्ड नंबर 21 में प्रदर्शन हुआ नगरोटा में। तो सभी जगह पानी की बुरी हालत है, हर जगह पानी। ये आपका वार्ड नंबर 1 में चले जाओ, जहाँ पर पंचायत घर है, वहाँ 10 दिन हो गए पानी आए हुए। इन्होंने मेरे 5-6 दिन पहले बोला था कि वहाँ पर उसका जो वाल्व है वो ख़राब हो गया, 2.5 इंच का मिल नहीं रहा है, और आज हम इशू करवा के कल लग जाएगा सुबह। अभी 5 दिन हो गए। आज मैंने पूछा कि आज पानी तो चला देंगे, लेकिन गेट वाल्व हमारे पास जो है वो बेल्डर नहीं है, इसलिए हमारा जो गेट वाल्व भी नहीं लग सकता है। ये तो हालत है कि हर चीज़ में इतना डिले है कि आगे पानी की इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी। नगर परिषद ने टीम ने दौरा किया और इन समस्याओं को जो था कहा गया था कि अगर हल नहीं होगा तो जिला के पास जाया जाएगा या फिर एलजी महोदय तक ये बात पहुँचाई जाएगी। अभी तक ये आप खुद कह रहे हैं कि ये समस्याएं जो है हल नहीं हुई है, तो अभी तक क्या कार्रवाई जो है नगर परिषद की तरफ से की? देखिए अभी जो है उस दिन जो कैंकरा जो जितना पड़ा हुआ है रोड साइड में आपने भी देखा, वहाँ पूरा कैंकरा वैसे का वैसा ही है। कोई जगह पाइपें बिल्कुल रोड की लेवल पे हैं। मेरे ख्याल में कोई स्कूटर 2 व्हीलर जाए तो वो अगर स्लिप हो गया तो उसकी क्या हालत होगी वो कह नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है उसी के बाद हम चले गए थे मैडम डीसी मैडम के पास कि ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मीटिंग हुई है, ये हुआ है। तो उसने मैडम ने बोला कि मैं एक जॉइंट मीटिंग रखती हूँ, आप दोनों को बुला लेंगे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, और जो है वो मीटिंग जो है अब परसों 12 बजे फिक्स की गई है, जिसमें मैकेनिकल वाले भी होंगे, पीएचई जल शक्ति वाले भी होंगे और बिजली वाले भी होंगे। ये तीनों डिपार्टमेंट आएंगे और हम जाएंगे साथ में, और उस वक्त जो है कंबाइंड मीटिंग होगी, इसका क्या हल निकलता है। ये फर्स्ट स्टेज है। अगर उस स्टेज पे कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। जी, साहब ने कहा कि